यदि ऐसा होता तो ना होती गिरिराज पर्वत को अपवित्र कर देने वाली ये घटना। गोवर्धन क्षेत्र के पूजनीय गिरिराज पर्वत पर शौच किए जाने की घटना और इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। लेकिन इस घटना ने परिक्रमा मार्ग और परिक्रमार्थियों को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। अपनी पौराणिक और धार्मिक महत्वता को लेकर धार्मिक नगरी गोवर्धन श्रद्धालुओं की श्रद्धा का अटूट केंद्र है, जहां कोई धार्मिक अवसर या तीज त्योहार हो न हो, लेकिन परिक्रमा देने आने वाले श्रद्धालुओं का क्रम कभी नहीं टूटता, क्योंकि इसके पीछे गिरिराज पर्वत के प्रति श्रद्धा भाव शामिल रहता है। लेकिन ऐसे में किसी का गोवर्धन पर्वत शिला पर शौच करना आश्चर्य और श्रद्धा को ठोस पहुंचाने वाली घटना है। तो वहीं ये घटना उन दावों की पोल खोल कर रख देने वाली है, जिसमें बाहर से बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने की बात कही जाती है। गौरतलब है कि गोवर्धन में दी जाने वाली परिक्रमा 7 कोस यानी 21 किलोमीटर लंबी पड़ती है। दान घाटी से शुरू होने वाली परिक्रमा के मार्ग में 2 कस्बे, 2 नगला और 3 गांव रास्ते में पड़ते हैं। रास्ते में पड़ने वाले कस्बा और नगला में सुलभ शौचालय की व्यवस्था तो है, परंतु परिक्रमा मार्ग के अन्य किसी स्थान पर शायद ही कोई शौचालय हो, क्योंकि पैदल के हिसाब से 21 किलोमीटर की दूरी काफी लंबी और थकान भरी होती है। ऐसी गर्मी में पैदल चलने वाले परिक्रमार्थियों को डिहाइड्रेशन की शिकायत होने पर शौचालय की प्रबल आवश्यकता पड़ती है। परिक्रमा के दौरान कब किसको किस समय लघु शंका आ जाए, इसका भी भरोसा नहीं। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत महिला परिक्रमार्थियों और बच्चों के लिए है, जिन्हें इस स्थिति में शौचालय की जरूरत होती है, परंतु रास्ते में दूर दूर तक सुलभ शौचालय नजर नहीं आता, तो फिर वे जाएं तो जाएं कहाँ। ऐसे में शांत एकांत जगह ही जरूरत होती है, जो उन्हें नहीं मिल पाती। अगर गिरिराज पर्वत की जद से दूर मिल भी जाती है तो भी अपवित्रता की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि तीर्थ स्थानों के विकास की बात की जाए तो परिक्रमा की दूरी और परिक्रमार्थियों की सुविधा के लिए परिक्रमा मार्ग में हर 1.5 किलोमीटर के हिसाब से शौचालय स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे कि महिला परिक्रमार्थियों को ऐसी स्थिति में शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े और अन्य परिक्रमार्थियों को सुविधा मिल सके। धार्मिक स्थल की पवित्रता बरकरार रहे, तभी धार्मिक क्षेत्रों के विकास का दावों की हकीकत धरातल पर नजर आएगी। यदि ये सुविधा पहले ही होती तो गिरिराज शिला पर गंदगी की ये आस्था को आहत कर देने वाली घटना शायद नहीं होती। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।